Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. So dear students, today we will do exercise 9D and this exercise is based on measurement of capacity. ओके सो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का तो उसी टाइम मैंने आपको सिखाया कि अगर हमें जो यूनिट्स होते हैं लेंथ में हो चाहे मैथ में हो या कैपेसिटी में हो वो क्या क्या होते हैं और जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं अगर हम अभी कैपेसिटी की बात करेंगे ना तो कैपेसिटी में जो बेसिक यूनिट आता है बेटा दैट इज़ लीटर ठीक है ना लीटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी ओके और अगर अब हमें जो हाईएस्ट इसमें यूनिट आता है दैट इज़ किलोलीटर ओके और जो लेवेस्ट आता है दैट इज़ मिलीलीटर और इसमें हमें मतलब इसमें भी बाकी आते हैं बाकी यूनिट्स आते हैं जैसे इसमें होता है अगर हम मैथ्स में देखेंगे किलोग्राम हेक्टोग्राम डिकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम इसमें भी वैसे ये यूनिट्स आते हैं किलोलीटर हेक्टोलीटर डिकालीटर लीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर लेकिन जो मेन है ना जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं ना कैपेसिटी में वो एक तो आता है बेटा लीटर ओके दूसरा इसमें आता है किलोलीटर बाकी जितने भी हैं उस वो मतलब वो आप ऐसे ही याद रखिए लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में वो एक तो लीटर है दूसरा बेटा किलोलीटर है ओके सो अगर हम देखेंगे ना 1 लीटर या 1 किलोलीटर ओके सबसे पहले 1 किलोलीटर अगर हम लेंगे ना तो ये बराबर होता है बेटा 1000 लीटर्स को ओके 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स ओके और अब अगर हम 1 लीटर देखेंगे ऑलराइट अगर हम 1 लीटर देखेंगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर्स को ओके सो 1 किलोलीटर बराबर होता है 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ओके राइट तो अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो जैसे हम करते हैं किसमें वेट में या लेंथ में जैसे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं सेम वैसा ही इसमें भी करना है ओके तो चूँकि आपकी बुक में हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें उतना मतलब कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी बुक में है लेकिन फिर भी ये आपको याद रखनी चाहिए पॉइंट्स तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये बताए तो अब हम जाते हैं बेटा exercise पे okay so first one question is the jug holds 1 liter will the glasses fill up the jug one has been done for you नीचे कुछ जग दिए गए हैं और वो कितना होल्ड करते हैं अगर हम देखेंगे तो एक तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 लीटर ये होल्ड करते हैं तो विल द ग्लासेस फिलअप द जग जो यहाँ पे कुछ ग्लासेस दिए गए हैं क्या ये फिलअप करेंगे और एक करके ही है 1 हैज़ बीन डन फॉर यू अगर हम एक बार देखेंगे ना 1 लीटर है जग में ये ऊपर दिया गया है तो ग्लासेस कितने 2 तो 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 200 मिली मीनस 600 मिलीलीटर और अभी भी कितने 400 मिलीलीटर जो है वो ऐसे अभी जग में है तो दैट मीन्स लेस आएगा ओके इसी तरीके से अब अगर हम बी पार्ट चेक करेंगे टोटल वाटर कितना है 1 लीटर है एक गिलास में 500 मिलीलीटर है दूसरे गिलास में 200 मिलीलीटर है तीसरे गिलास में भी 200 जो चौथा गिलास है उसमें भी 200 तो अगर हम इनको ऐड करेंगे ना 5 + 2 = 7 7 + 2 = 9 एंड 9 + 2 = 11 ये टोटल में आते हैं 1100 मिलीलीटर लेकिन एक जग में सिर्फ 1000 मिलीलीटर आता है ना 1 लीटर इज इक्वल टू ये मैंने आपको दिखाया पहले ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर लेकिन ये कितने आते हैं टोटल अगर हम इसमें इन गिलासेस में वाटर देखेंगे तो वो कितना है 1100 मिलीलीटर तो मीन्स ये एक्स्ट्रा है ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा को टिक आ जाएगी ओके इसी तरीके से अगर सी पार्ट चेक करेंगे बेटा तो सी पार्ट में कितने गिलासेस हैं यहाँ पे भी 4 गिलासेस हैं अब हम देखेंगे क्या ये बराबर हैं कि नहीं क्या इन गिलासेस में बराबर पानी है ज़्यादा है या कम है वो हम चेक करेंगे सो पहले गिलास में कितना है 500 then 200 then 200 then 100 5 6 7 8 9 10 सो 1000 मिलीलीटर मीन्स बराबर है इनमें ठीक है ना जितना जग में पानी है उतना ही इन ग्लासेस में भी है ना ज़्यादा है ना कम है तो किसको आएगी यहाँ पे टिक
एनफ को। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस इज अ मैंगो मिल्क शेक रेसिपी, show the quantity needed in milliliter in the first column. Okay, then show how much will be needed if only half the quantity has to be made. Do this in your notebook. यहाँ पे लाइक जैसे कि आपको लास्ट एक्सरसाइज में वहाँ पे आपको क्या कुछ ये बनाना था, वहाँ पे भी कोई रेसिपी बनानी थी, ठीक है ना, वहाँ पे इंग्रेडिएंट दिए गए थे लेकिन वहाँ पे डबल करना था। अब यहाँ पे मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी है, लेकिन हमें क्या एक करके ही, एक कॉलम में पहला करके ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हाफ यहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना। अगर हमें हाफ यूज़ करना होगा तो कितने मिलीलीटर्स हमें चाहिए। ओके, तो ये आपको नोटबुक में बेटा करना है। तो दूसरा क्या आएगा, मैंगो पल्प कितने चाहिए हमें, टोटल अगर हम देखेंगे ना 2 कप्स है, यहाँ पे 1 कप दिया गया है 200 मिलीलीटर। ओके, तो अगर हमें दो कप्स चाहिए तो हमें कितना, हमें इसको 2 के साथ मल्टीपल करना है, 2 2 4, तो वही इससे लिखा है 400 मिलीलीटर। अगर आप इसकी हाफ रेसिपी देखेंगे तो 2 कप्स हैं, तो एक ही अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, है ना। अब हम इसी तरीके से 2 कप्स वैनिला आइसक्रीम का भी देखते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 कप कैरीज 200 मिलीलीटर, सो 2 कप्स कैरीज 400 मिलीलीटर, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे वैनिला आइसक्रीम आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, 400 मिलीलीटर। और यहाँ पे अगर हाफ लेंगे तो एक ही कप लेना है, तो दैट कैरीज 200 मिलीलीटर। ओके, इसी तरीके से 1 बोतल मिल्क, एक बोतल में कितना है, 500 ml है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये खुद आप लिखिए, यहाँ पे मैंगो पल्प, यहाँ पे वैनिला, यहाँ पे मिल्क लिखना है। ओके, मेरे पास अभी बेटा पेंसिल नहीं है, अदरवाइज मैं लिखती, अब मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा है। ओके, सो 1 बोतल मिल्क, 1 बोतल कैरीज 500 ml, तो फुल रेसिपी के लिए 500 ml। ओके, हाफ अगर हमें लेना होगा, हाफ रेसिपी के लिए इसको हमें क्या करना है, इसका आधा लेना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो जब हम 500 का हाफ देखेंगे तो वो क्या आता है बेटा, 250 मिलीलीटर। इसी तरीके से उसके बाद डी पार्ट जो है, 2 टेबल स्पून्स हनी, हनी की जो हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून, वो कितना कैरी करता है, 35 ml, तो 2 स्पून कितने करेंगे, जब हम 35 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे। ओके, सो 2 5 are 10, 1 is carry, 2 3 are 6, 6 plus 1 is 7, तो 70 मिलीलीटर आएगा, है ना। और अगर यहाँ पे हाफ रेसिपी देखेंगे तो हमें 2 के बदले 1 ही स्पून लेना है, तो वो क्या आएगा, 35 मिलीलीटर। तो ऐसे बेटा ये क्वेश्चन आपने करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द टेबल बिलो शोज द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्सन यूजेस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। नीचे टेबल दिया गया है जो कि हमें ये दिखाता है कि एक इंसान अगर पानी इस्तेमाल करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना, तो वो कितना यूज़ करता है। लाइक यहाँ पे इसने लिखा है ब्रशिंग टीथ विथ टैप रनिंग, अगर हम नल को खुला छोड़ेंगे और फिर दांतों को ब्रश करेंगे तो उसमें 5 लीटर्स लगते हैं। ओके, इसी तरीके से वॉशिंग डिशेस में अगर हमें डिशेस धोने होंगे तो 50 लीटर्स लगते हैं। उसके बाद शावर का लिया गया है तो शावर के लिए 100 लीटर। उसके बाद अगर टॉयलेट फ्लश देखेंगे तो उसके लिए कितना एक आदमी यूज़ करता है, 10 लीटर। इसी तरीके से ड्रिंकिंग एंड कुकिंग में 10 लीटर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम पार्ट वाइज देखेंगे हमें करना क्या है। हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड फॉर शावर एंड ब्रशिंग, हमें ये देखना है शावर और ब्रशिंग के लिए टोटल कितना पानी यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, वाटर यूज्ड फॉर शावर, शावर के लिए अगर हम देखेंगे तो वो कितना यूज़ हुआ है, 100 लीटर। ओके, और ब्रशिंग के लिए कितना, वाटर यूज्ड फॉर ब्रशिंग इज इक्वल टू 5 लीटर। तो इन दोनों को हमें क्या करना है,
ऐड करना है, क्योंकि एक साथ कितना पानी यूज़ हुआ है शावर और ब्रशिंग पे, ठीक है ना। तो जब हम इसको बेटा ऐड करेंगे 100 लीटर प्लस 5 लीटर इज इक्वल टू 105 लीटर, तो पहले वाले को क्या आएगा 105 लीटर। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्ट देखेंगे बेटा, वो क्या है, हाउ मच मोर वाटर डू वी यूज टू वॉश डिशेज देन ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हम कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं जब हमें डिशेस वॉश करनी होती है, किससे, पीने और पकाने में, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ना बेटा, तो जो हम पानी यूज़ करते हैं ना टू वॉशिंग डिशेस, तो टू वॉश डिशेस उसमें कितना पानी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 50 लीटर्स, ओके। और ये है इसके लिए, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगी अच्छे से, वॉश डिशेस के लिए, डिशेस के लिए अगर डिशेस हमें धोने होंगे तो उसके लिए हमें 50 लीटर्स का पानी की ज़रूरत है, 50 लीटर्स हमें चाहिए, ओके। एक इंसान इतना लेता है, इतना पानी। इसी तरीके से अगर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग में देखेंगे तो उस पर्पस के लिए कितना पानी यूज़ होता है, 10 लीटर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कितना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं टू वॉश डिशेस एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग एंड कुकिंग में। ड्रिंकिंग एंड कुकिंग में सिर्फ हम 10 लीटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें डिशेस को वॉश करना होता है तो उसमें 50 लीटर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगर जब हम इसको बेटा माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना उन दोनों को, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा पानी हम यूज़ करते हैं टू वॉश डिशेस एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। सो 50 माइनस 10 इज़ 40, तो 40 लीटर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किससे, ड्रिंकिंग और कुकिंग में, तो यहाँ पे 40 लीटर्स आएगा। इसी तरीके से अगर सी पार्ट बेटा चेक करेंगे ना, सी पार्ट इज़ if you keep the tap closer while brushing you can save 3 liter of water। जब आप ब्रशिंग के दौरान जो टैप है ना, वो जो नल है वो अगर आप बंद करेंगे, ठीक, तो आप 3 लीटर्स पानी बचा सकते हैं। हाउ मच वाटर विल यू सेव इफ़ यू ब्रश ट्वाइस अ डे बाय कीपिंग द टैप क्लोजर। आप कितना पानी बचा सकते हैं अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, प्लस इसके अलावा आपको जो नल है वो बंद रखना है, ठीक। तो टोटल जो पानी है ना, जो हम ब्रश, जब हमें दांतों को ब्रश करना होता है तो वो हम कितना यूज़ करते हैं, 5 लीटर, लेकिन विथ टैप रनिंग, ठीक है ना, विथ टैप रनिंग। अब इसने ये बताया वहीं से कि जब आप टैप बंद करके रखोगे और ब्रश करोगे तो आप 3 लीटर्स बचाते हो, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हम कितना यूज़ करते हैं, हम सिर्फ 2 लीटर्स यूज़ करते हैं, है ना बेटा। तो इसी तरीके से अब अगर आप 2 बार दिन में ब्रश करोगे तो टोटल में अगर आप देखेंगे तो 10 लीटर्स आप यूज़ करते हैं ब्रशिंग पे। लेकिन क्या विथ टैप रनिंग, विदाउट टैप रनिंग तो हम कितना करेंगे, कितना हम बचाते हैं, 3 लीटर्स एक टाइम पे, तो 2 टाइम्स पे हम कितने लीटर्स बचा सकते हैं, 3 + 3 इज़ 6, है ना। तो हम कितने लीटर्स बचा सकते हैं, 6 लीटर्स, और हम यूज़ कितने कर सकते हैं, 4 लीटर। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाउ मच वाटर विल यू सेव इफ़ यू ब्रश ट्वाइस अ डे बाय कीपिंग द टैप क्लोजर। तो इसको डबल करना है, 3 + 3 इज़ 6, तो 6 लीटर यहाँ पे आंसर आएगा। तो बेटा ऐसे ही एक्सरसाइज हमें करनी थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।